Hello students, welcome to my YouTube channel Maths by नीरज एंड नेहा। प्रीवियस क्लास में हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स को फाइंड करने के कुछ रूल्स के बारे में रीड किया था। कितने रूल्स हैं टोटल इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स फाइंड करने के? 5। हमने रीड कितने किए थे? 4। उससे रिलेटेड हमने एक आधा एग्जाम्पल ट्राई किया था। उसी टॉपिक को हम कुछ और एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो क्या है हमारा। इसमें गिवन है इक्वेशन हमें 3xy माइनस 2ay² dx प्लस x² माइनस 2ayx इंटू dy बराबर 0। सबसे पहले तो गिवन इक्वेशन का कंपैरिजन mdx प्लस ndy इक्वल टू 0 से करेंगे। चेक करेंगे कि ये इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं। इक्वेशन के एग्जैक्ट होने के लिए क्या करते हैं हम? del m अपॉन del y और del n अपॉन del x निकालते हैं। इसमें m ये है dx का मल्टीप्लाई, dy का मल्टीप्लाई n। m का y के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव करें तो क्या आएगा? 3x माइनस 4ay। इसमें क्या आएगा? del n अपॉन del x करेंगे तो 2x माइनस 2ay। तो दोनों अलग अलग आए, मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ये इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। तो इसे हम रफली ही सॉल्व करेंगे तो हम सीधा ही लिख सकते हैं कि चूंकि इक्वेशन नंबर फर्स्ट एग्जैक्ट मीन्स यथार्थ अवकल समीकरण नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे? इसमें रूल्स अप्लाई करेंगे कि किस रूल से हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करें और क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो सबसे पहले हम फर्स्ट रूल अप्लाई करते हैं। फर्स्ट रूल क्या था हमारा कि अगर इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है और साथ में वो होमोजीनियस है तो चेक करते हैं ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन तो नहीं है बट ये होमोजीनियस है। इसमें x और y का मल्टीपल पावर क्या है? 2। 1 इसकी पावर 1 y की पावर 2 हो गई। इसमें भी 2 मतलब होमोजीनियस है फर्स्ट स्टेप में। इसमें भी 2, इसमें भी 2 होमोजीनियस है। मींस ये इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है और होमोजीनियस भी है। उसके बाद हम क्या चेक करते हैं? mx प्लस ny की वैल्यू निकालते हैं। समीकरण फर्स्ट की तुलना इक्वेशन फर्स्ट का अगर हम कंपैरिजन करें किससे? mdx प्लस ndy इक्वल्स टू 0 से। इसे अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो m क्या आएगा हमारे पास? dx का मल्टीप्लाई मीन्स 3xy माइनस 2ay² और n क्या आएगा? dy का मल्टीप्लाई मीन्स x² माइनस 2axy। अब m और n आने के बाद आपने चेक किया अभी इक्वेशन एग्जैक्ट भी नहीं है और होमोजीनियस भी है। एग्जैक्ट नहीं है और इसी के साथ ये इक्वेशन होमोजीनियस है। अब हमें चेक करना है रूल फर्स्ट अगर अप्लाई करना है तो mx प्लस ny की वैल्यू, इसलिए हम mx प्लस ny निकालेंगे। क्या आएगा? m इंटू एक्स, इसको x से मल्टीप्लाई करें तो 3x² माइनस 2axy² प्लस n इंटू y, इस पूरे को y से मल्टीप्लाई करें तो x² माइनस 2axy²। तो क्या बन गया? 3x² और प्लस का x² 4x² माइनस वही xy² और माइनस का 2axy²। क्या बन गया? माइनस 4axy²। ये आ गया। इसमें क्या आया? mx प्लस ny की वैल्यू ये आ गई, मीन्स 0 तो नहीं आई। तो IF क्या होता है फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग? 1 अपॉन mx प्लस ny। तो क्या बन जाएगा? 1 अपॉन 4x² माइनस 4axy²। मतलब 1 अपॉन 2 टर्म्स का डिफरेंस आ गया हमारे पास IF। ठीक है, अगर IF 2 टर्म्स का डिफरेंस है अपॉन में या 2 टर्म्स का सम है अपॉन में तो हम क्या करते हैं? नेक्स्ट स्टेप में गिवन इक्वेशन को IF से मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई अगर करेंगे हर एक स्टेप में क्या आएगा? अपॉन में ये टर्म्स आएंगे। तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी? बहुत टफ हो जाएगी क्योंकि हर एक स्टेप के अपॉन में 2 टर्म्स का डिफरेंस आएगा। तो आपस में स्टेप्स कटेंगे तो है नहीं, इक्वेशन हमारी बहुत लेंथी हो जाएगी तो उसे सॉल्व करना बहुत मुश्किल होगा। मीन्स इस क्वेश्चन में फर्स्ट रूल अप्लाई हो रहा है लेकिन हमारी इक्वेशन बहुत
टफ हो रही है, बहुत मुश्किल हो जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना फर्स्ट रूल से, इसलिए हमें इसमें फर्स्ट रूल अप्लाई नहीं कर रहे। तो हम क्या करेंगे, रूल सेकंड पे चलेंगे। रूल सेकंड हमारा क्या कहता है वो देखते हैं। तो अभी हमने क्या देखा इस क्वेश्चन में कि इस क्वेश्चन में फर्स्ट रूल अप्लाई तो हो रहा है, लेकिन उससे क्वेश्चन हमारा बहुत टफ हो रहा है, इसलिए हम इसमें फर्स्ट रूल अप्लाई ना करके सेकेंड रूल पे चलते हैं। सेकेंड रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन तो नहीं है। अब हमें क्या चेक करना है कि गिवन इक्वेशन में एक्स वाई का कोई फंक्शन इंटू वाई डी एक्स प्लस फिर से एक्स वाई को कोई फंक्शन इंटू एक्स डी वाई इक्वल टू 0 फॉर्म में गिवन इक्वेशन होनी चाहिए। मतलब वाई डी एक्स होना चाहिए सबसे पहले। इस कोने में से वाई तो कॉमन आ रहा है, क्या रह जाएगा अंदर 3x माइनस 2ay। 3x मतलब एक्स वाई का फंक्शन नहीं है फर्स्ट टर्म में, माइनस 2ay, इसमें भी एक्स वाई का फंक्शन नहीं है, मींस रूल सेकंड इस क्वेश्चन में अप्लाई नहीं हो रहा। ठीक है, अब हम रूल थर्ड पे चलते हैं। रूल थर्ड के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, इक्वेशन अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है देन हम क्या करते हैं 1/n del m upon del y माइनस del n upon del x की वैल्यू फाइंड करते हैं। इसके लिए सबसे पहले निकालो। अब क्या करोगे, वही स्टेप दोबारा से, इक्वेशन फर्स्ट की तुलना m dx प्लस n dy इक्वल्स टू 0 से करेंगे हम। इसे अगर कंपैरिजन करेंगे तो dx का मल्टीपल क्या आ गया m 3xy माइनस 2ay स्क्वायर, और जो n है dy का मल्टीप्लाई मतलब x स्क्वायर माइनस 2axy। अब क्या निकालना है हमें, डेल m अपॉन डेल y, m का y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करेंगे, क्या आएगा 3x माइनस 2a इंटू वाई स्क्वायर का 2y, तो क्या बन जाएगा 4ay। इसी टाइप से डेल n अपॉन डेल x, क्या आ जाएगा डेल n अपॉन डेल x, x स्क्वायर का 2x माइनस 2ay। अब हमने डेल m अपॉन डेल y भी निकाल लिया और डेल n अपॉन डेल x भी निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, दोनों का डिफरेंस निकालना है। ठीक है, दैट इम्प्लाइज डेल m अपॉन डेल y माइनस डेल n अपॉन डेल x की वैल्यू क्या आया, डेल m अपॉन डेल y 3x माइनस 4ay माइनस डेल n अपॉन डेल x की वैल्यू 2x माइनस 2ay, तो क्या आया 3x माइनस 4ay माइनस का 2x प्लस 2ay। 3x माइनस 2x आ गया, x माइनस प्लस माइनस तो माइनस का 2ay। ये आ गया हमारे पास डेल m अपॉन डेल y माइनस डेल n अपॉन डेल x की वैल्यू। डेल m अपॉन डेल y माइनस डेल n अपॉन डेल x की वैल्यू आ गई। अब रूल थर्ड के अकॉर्डिंग क्या करना है, हमें 1/n से कह सकते हो मल्टीप्लाई करना है, इसलिए 1/n इंटू डेल m अपॉन डेल y माइनस डेल n अपॉन डेल x की वैल्यू निकाली हमने। 1/n की वैल्यू x स्क्वायर माइनस 2axy, यही है x स्क्वायर माइनस 2axy इंटू डेल m अपॉन डेल y माइनस डेल n अपॉन डेल x की वैल्यू x माइनस 2ay। तो क्या बना 1/, दोनों में से x कॉमन आ रहा है, क्या रह गया x माइनस 2ay इंटू x माइनस 2ay। ये दोनों आपस में कैंसिल, क्या आ गया 1/x। ये किसकी वैल्यू आई 1/n डेल m अपॉन डेल y माइनस डेल n अपॉन डेल x की वैल्यू। ये आ गई वैल्यू हमारे पास। तो रूल थर्ड क्या कहता है कि 1/n इंटू डेल m अपॉन डेल y माइनस डेल n अपॉन डेल x की जो वैल्यूज आई है, मीन्स बाय रूल थर्ड हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा IF होता है वो क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। किसका, जो हमारी 1/n डेल m अपॉन डेल y माइनस डेल n अपॉन डेल x की वैल्यू आई है, वो या तो x का फंक्शन होगा या कोई कांस्टेंट क्वांटिटी। तो IF क्या होता है, e की पावर इंटीग्रल, जो हमारा ये वैल्यूज आई है उसका इंटीग्रल करना है हमें, e की पावर इंटीग्रल 1/x dx। 1/x का इंटीग्रल log x
तो एक्सपोनेंशियल की पावर log x है, तो क्या आ जाएगा सिर्फ x, क्योंकि e की पावर log x क्या होता है, x होता है। तो ये आ गया हमारा IF। अब IF अगर आ गया हमारे पास, तो IF देखो सिंपल एक ही क्वांटिटी आ गई x। अब हम इजी फॉर्म में है हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वो एग्जैक्ट में कन्वर्ट हो जाए। इक्वेशन फर्स्ट को IF बराबर x से मल्टीप्लाई करने पर, गुना करने पर, अगर हम x से मल्टीप्लाई करें फर्स्ट इक्वेशन को, क्या आ जाएगा देखो, 3x² y माइनस 2axy² इंटू dx प्लस इसको x से मल्टीप्लाई करोगे x³ माइनस 2ax² y इंटू dy बराबर 0। ये आ गया। अब x से मल्टीप्लाई करने के बाद ये इक्वेशन हमारी एग्जैक्ट में कन्वर्ट हो गई, हम यही मानते हैं। चेक करते हैं इसको, ये एग्जैक्ट में कन्वर्ट हुई या नहीं। इसके लिए इसे इक्वेशन नंबर सेकंड दिया, इक्वेशन सेकंड की दोबारा से कंपैरिजन करेंगे जनरल फॉर्म से। अब हम इक्वेशन सेकंड की तुलना mdx प्लस ndy इक्वल्स टू 0 से करेंगे। इससे अगर कंपैरिजन करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, m dx का मल्टीपल मीन्स 3x² y माइनस 2axy² और n x³ माइनस 2ax² y। ये आ गई m और n। m और n आने के बाद हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन चेक करने के लिए क्या करेंगे, डेल m अपॉन डेल y और डेल n अपॉन डेल x निकालेंगे। तो निकालते हैं वो। नाउ डेल m अपॉन डेल y, m का y के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 3x² इंटू 1 माइनस 2ax इंटू 2y मीन्स माइनस 4axy। यही आएगा 3x² माइनस 4axy। ये आ गया डेल m अपॉन डेल y एंड डेल n अपॉन डेल x, n का x के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव x³ का 3x² माइनस 2a, y तो कांस्टेंट, x² का 2x, तो क्या रह गया 4axy। दैट इम्प्लाइज डेल m अपॉन डेल y और डेल n अपॉन डेल x क्या आ गए, इक्वल आ गए। तो हम कह सकते हैं कि इक्वेशन सेकेंड जो है हमारी वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का प्रोसेस यूज करेंगे। उसमें क्या होता है, 2 स्टेप्स में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, हम इंटीग्रल फाइंड करते हैं किसका, mdx का। m का इंटीग्रल निकालते हैं x के रिस्पेक्ट और y को कांस्टेंट रखते हैं। मीन्स नाउ हम वैल्यू निकालेंगे इंटीग्रल किसकी, y को कांस्टेंट रखते हुए m का x के रिस्पेक्ट। तो इंटीग्रल y को कांस्टेंट रखा, m की वैल्यू क्या है 3x² y माइनस 2axy² इंटू dx। तो y को कांस्टेंट रखते हुए m की वैल्यू पुटअप की इंटू dx। तो क्या आया इंटीग्रल इससे हमारा, हमने y को कांस्टेंट रखना है तो 3y कांस्टेंट, x² का इंटीग्रल x³ बाय 3, इसी टाइप से इसमें माइनस 2ay² कांस्टेंट, x का x² बाय 2। ये 2 से 2 कैंसिल, ये 3 से 3 कैंसिल, क्या बन गया x³ y माइनस 2ax² y²। 2 तो कैंसिल हो गया ना, क्या रह गया ax² y²। तो ये आ गया हमारे पास फर्स्ट स्टेप की वैल्यू, इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। नाउ सेकंड स्टेप से क्वेश्चन को सॉल्व करें तो क्या आता है, इंटीग्रल n माइनस डेल अपॉन डेल y, y को कांस्टेंट रखते हुए m dx इंटू dy।
इंटीग्रल एन की वैल्यू पुटअप की माइनस डेल अपॉन डेल वाई, फर्स्ट स्टेप जो निकाला है वहां से हमने वैल्यू पुटअप की इंटू डी वाई। इस पूरे का हमें y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव किया, क्या आया x की क्यूब इंटू वाई का 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट इंटू वाई स्क्वायर का 2y। अब देखें तो ये माइनस 2a एक्स स्क्वायर वाई प्लस के 2a एक्स स्क्वायर वाई से कैंसिल, प्लस का x की क्यूब माइनस x की क्यूब से कैंसिल, तो क्या बच गया 0 इंटू डी वाई, मीन्स आंसर क्या आ जाएगा कॉन्स्टेंट c। तो क्या बनाइए इंटीग्रल n माइनस डेल अपॉन डेल वाई, y को कांस्टेंट रखते हुए m इंटू डी एक्स इंटू डी वाई, क्या आ गया c, फोर्थ इक्वेशन आ गई। अतः हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है उसका अभिष्ट हल, उसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या आ गया, इक्वेशन नंबर थर्ड प्लस इक्वेशन नंबर फोर्थ इज इक्वल टू कांस्टेंट क्वांटिटी c, लेकिन c ऑलरेडी यूज कर चुके हैं तो हम c1 यूज कर लेंगे। थर्ड इक्वेशन से हम वैल्यूज पुटअप करेंगे, तो थर्ड इक्वेशन क्या थी हमारी x की क्यूब y माइनस ए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो वैल्यूज पुटअप करें x की क्यूब y माइनस ए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यही था हमारे पास, प्लस इक्वेशन फोर्थ से c इज इक्वल टू c1, देन x की क्यूब y माइनस ए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं c1 माइनस c, ये c उधर चला गया क्योंकि कांस्टेंट सारे एक साइड ले लिया हमने, तो x की क्यूब y माइनस ए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू मैंने लिख दिया इसे k, सपोज कर लिया हमने c1 माइनस c को k। तो इस स्टेप से हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को थर्ड रूल से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखो क्या है, इसमें गिवन इक्वेशन है हमें y की पावर 4 प्लस 2y इंटू डी एक्स प्लस एक्स वाई की क्यूब प्लस 2y की पावर 4 माइनस 4x इंटू डी वाई बराबर 0। सबसे पहले हमें क्या करना है कि चेक करना है कि ये इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट का कंपैरिजन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 से करेंगे। करके देखें एक आधा एग्जाम्पल, इससे इक्वेशन फर्स्ट की तुलना रफली कर सकते हैं हम, ये एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 से करने पर क्या आ जाएगा, m की वैल्यू y की पावर 4 प्लस 2y और n की वैल्यू एक्स वाई की क्यूब प्लस 2y की पावर 4 माइनस 4x, इसलिए हम डेल m अपॉन डेल y निकालें तो क्या आएगा, डेल m अपॉन डेल y 4y की क्यूब प्लस 2 और डेल n अपॉन डेल x की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगा, y की क्यूब प्लस 2y की पावर 4 का 0 माइनस 4। तो हमारे पास डेल m अपॉन डेल y और डेल n अपॉन डेल x की वैल्यूज आपस में इक्वल आ रही हैं, नहीं, आपस में इक्वल्स नहीं आ रही। दैट इम्प्लाइज हम कह सकते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट जो है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। तो अगर इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है तो उसमें हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करके उसे एग्जैक्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो रूल फर्स्ट अप्लाई करते हैं। सबसे पहले रूल फर्स्ट क्या कहता है हमारे पास कि इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं होनी चाहिए, तो हमने चेक किया कि ये इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं आई। उसके बाद क्या होता है कि ये इक्वेशन गिवन इक्वेशन होमोजीनियस होनी चाहिए। इसमें पावर 4 है, इसमें 1, 4 और 1 अलग अलग, मतलब होमोजीनियस नहीं है। यहीं से क्लियर हो रहा है, आगे चेक करेंगे तब भी होमोजीनियस नहीं आ रही। 4, 4 और 1 मीन्स इक्वेशन होमोजीनियस नहीं है, मीन्स हम फर्स्ट रूल इस क्वेश्चन में अप्लाई नहीं कर सकते। अब हम सेकेंड रूल पे चलते हैं। सेकेंड रूल भी यही कहता है कि इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं होनी चाहिए, तो वो तो नहीं है। उसके बाद इक्वेशन में y dx होना चाहिए और इनटू में xy का फंक्शन होना चाहिए, मतलब xy का फंक्शन इनटू y dx। इसमें तो x है ही नहीं है ना। y अगर कॉमन भी आ जाए तो क्या बचेगा, y की क्यूब प्लस 2, ठीक है। अगर एक आधे स्टेप में भी x आ रहा होता, एक या y आ रहा तो हम x की पावर 0 लिख देते ताकि xy का फंक्शन बन जाता, लेकिन कुछ भी नहीं है। मीन्स इसमें xy का फंक्शन इंटू वाई डी एक्स प्लस xy का कोई फंक्शन इंटू एक्स डी वाई बराबर 0 फॉर्म नहीं बन रही, मतलब इसमें हम सेकेंड रूल भी अप्लाई नहीं कर सकते। अब हम चलते हैं थर्ड रूल पे। थर्ड रूल हमारा कहता है कि इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम चेक करते हैं 1 अपॉन एन इंटू डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स की वैल्यू। डेल एम अपॉन डेल वाई और डेल एन अपॉन डेल एक्स हम निकाल चुके हैं।
नाउ हम वैल्यूज निकालेंगे इन दोनों के डिफरेंस की। तो डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स क्या आया, दोनों को माइनस करेंगे तो 4y की क्यूब प्लस 2 माइनस का साइन y की क्यूब माइनस 4 क्या बन गया 4y की क्यूब प्लस 2 माइनस y की क्यूब प्लस 4 देन 3y की क्यूब प्लस 6 3 कॉमन ले सकते हैं मीन्स y की क्यूब प्लस 2 ये आ गया। डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स निकालने के बाद हम क्या करते हैं इस पूरे को 1 अपॉन एन से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको अगर 1 अपॉन एन से, एन ये है हमारे पास, इससे मल्टीप्लाई करें, इसमें 3 टर्म्स इसमें 2 टर्म्स आपस में कैंसिल नहीं होंगे। लेकिन इसी टाइप से हमारा रूल 4th भी है, उसको चेक करके देखें उसमें क्या था, ये आपस में अल्टरनेट होने चाहिए, मतलब ये चीज पहले आनी चाहिए ये चीज बाद में। डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई, डिफरेंस करने से क्या फर्क आएगा, आगे पीछे करने पर क्या फर्क आएगा, माइनस प्लस के साइन का, ठीक है। 1 अपॉन एम करना पड़ेगा उसमें, और ये क्या आ रहा है y कॉमन तो y की क्यूब प्लस 2, और इसमें भी क्या आ रहा है y की क्यूब प्लस 2, तो ये आपस में कैंसिल हो सकते हैं ना, इजी फॉर्म में हमारा IF आ सकता है। इसलिए इस क्वेश्चन में हम 3rd रूल भी अप्लाई ना करके 4th रूल अगर अप्लाई करते हैं तो क्वेश्चन हमारा इजिली सॉल्व होगा। इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स ना निकाल के डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई निकालेंगे। तो हम निकालेंगे किसकी वैल्यू, डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई की वैल्यू, ठीक है। तो पहले ये लिखेंगे तो क्या आएगा, y की क्यूब माइनस 4 माइनस का साइन 4y की क्यूब प्लस 2 देन y की क्यूब माइनस 4 माइनस 4y की क्यूब माइनस 2, तो क्या रह गया ये माइनस का 3y की क्यूब माइनस 4 और माइनस 2 माइनस का 6 माइनस 3 कॉमन ले लें तो y की क्यूब प्लस 2, ये आ गई हमारे पास किसकी वैल्यू, डेल n अपॉन डेल x माइनस डेल m अपॉन डेल y की वैल्यू, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, 1 अपॉन m इंटू डेल n अपॉन डेल x माइनस डेल m अपॉन डेल y की वैल्यू। तो 1 अपॉन m क्या है हमारे पास, y की पावर 4 प्लस 2y यही है, इंटू जो हमने अब वैल्यू निकाली है वो लिखेंगे माइनस का साइन 3 माइनस 3 इंटू वाई की क्यूब प्लस 2, इसमें 1 अपॉन y कॉमन y की क्यूब प्लस 2 इंटू माइनस 3 इंटू वाई की क्यूब प्लस 2, तो ये y की क्यूब प्लस 2 आपस में कैंसिल हो गए, तो क्या रह गया हमारे पास माइनस का साइन 3 अपॉन y। सो बाय रूल 4th हमारा जो IF आएगा वो क्या आएगा, e की पावर इंटीग्रल जो हमारे पास यहाँ फंक्शन आया है ये माइनस 3 अपॉन वाई इंटू डी वाई मीन्स e की पावर माइनस 3 बाहर 1 अपॉन वाई का इंटीग्रल log y, तो क्या बन गया ये e की पावर log y की पावर माइनस 3 लिख सकते हैं। तो आपने देखा हुआ है ये कि e की पावर log x की वैल्यू क्या होती है, ओनली x, तो ये क्या बन जाएगा y की पावर माइनस 3 मीन्स हम ये कह सकते हैं कि हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया 1 अपॉन वाई की क्यूब। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आने के बाद हम क्या करते हैं, गिवन इक्वेशन को इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट को IF बराबर 1 अपॉन वाई की क्यूब से मल्टीप्लाई करने पर, गुना करने पर, गुना करेंगे तो क्या बनेगा वो देखते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन को IF से मल्टीप्लाई करने पर क्या आया हमारे पास, y प्लस 2 अपॉन वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस एक्स प्लस 2y माइनस 4x अपॉन वाई की क्यूब इंटू डी वाई बराबर 0, तो ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकेंड का कंपैरिजन जनरल फॉर्म m dx प्लस n dy इक्वल्स टू 0 से करेंगे, dx का मल्टीप्लाई m और dy का मल्टीप्लाई n, तो m और n ये आ गए। m और n आने के बाद अब हम चेक करेंगे कि ये इक्वेशन एग्जैक्ट आई या नहीं, क्योंकि मल्टीप्लाई करते हैं IF से तो वो इक्वेशन क्या होती है, एग्जैक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। इसलिए हम निकालेंगे डेल m अपॉन डेल y, क्या आया डेल m अपॉन डेल y, m का y के रिस्पेक्ट y का 1 प्लस
2 इंटू 1/y² मतलब y की पावर -2, y की पावर -2 का डेरिवेटिव क्या आएगा, -2 y की पावर -3 मीन्स 1 - 4 अपॉन y की क्यूब। इसी टाइप से डेल n अपॉन डेल x निकालें तो वो क्या आएगा, x का 1 प्लस 2y का 0 माइनस का साइन y x के रिस्पेक्ट करना है तो 4/y की क्यूब कांस्टेंट x का 1 तो 1 - 4/y की क्यूब मीन्स डेल m अपॉन डेल y और डेल n अपॉन डेल x क्या आ गए, आपस में इक्वल आ गए। तो हम कह सकते हैं कि इक्वेशन नंबर जो सेकंड है वो हमारी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई, मतलब ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का वही प्रोसेस 2 स्टेप्स में। फर्स्ट स्टेप हमारा y को कांस्टेंट रखते हुए m का x के रिस्पेक्ट इंटीग्रल निकालते हैं। तो y को कांस्टेंट रखा मैंने, m की वैल्यू पुटअप की, m क्या था y प्लस 2/y² इंटू में dx। y को कांस्टेंट रखना है तो 1 रह गया, 1 का x के रिस्पेक्ट इंटीग्रल x प्लस इसमें भी 2/y² कांस्टेंट, 1 का x के रिस्पेक्ट x तो y प्लस 2x/y²। ये आ गया इक्वेशन नंबर 3। अब सेकेंड स्टेप हमारा क्या होता है, इंटीग्रल n माइनस डेल अपॉन डेल y। फर्स्ट स्टेप में जो वैल्यू आई है मीन्स y को कांस्टेंट रखते हुए m का x के रिस्पेक्ट इंटीग्रल इंटू dy। तो इंटीग्रल n की वैल्यू, n क्या आया अब हमारे पास, x प्लस 2y माइनस 4x अपॉन में y की क्यूब माइनस जो हमने फर्स्ट स्टेप में वैल्यू निकाली है उसका y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव, इसका y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करेंगे तो x इंटू y का 1 माइनस का साइन x रह गया ये अंदर प्लस 2x कांस्टेंट 1/y², 1/y² का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 2/y की क्यूब यही आएगा इंटू dy। तो क्या बन गया ये, इंटीग्रल x प्लस 2y माइनस 4x/y की क्यूब माइनस x प्लस माइनस माइनस और ये माइनस प्लस 4x/y की क्यूब इंटू dy। तो ये माइनस 4x/y की क्यूब प्लस से कैंसिल, प्लस x और माइनस x कैंसिल, तो इंटीग्रल क्या रह गया, सिर्फ 2y dy। तो 2 तो कांस्टेंट, इंटीग्रल से बाहर y का इंटीग्रल करेंगे y²/2, 2 से 2 फिर कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया, y²। तो सेकंड स्टेप क्या बना हमारे पास, इंटीग्रल n माइनस डेल अपॉन डेल y। फर्स्ट स्टेप की वैल्यू y को कांस्टेंट रखते हुए m के x के रिस्पेक्ट इंटीग्रल की वैल्यू इंटू dy, क्या बना ये y²। तो अब हमारे पास गिवन इक्वेशन का अभिस्थल, दोनों का सम इक्वल्स टू कांस्टेंट, अतः required solutions means अभिस्थल इक्वेशन 3rd प्लस इक्वेशन 4th is equals to C। थर्ड इक्वेशन से वैल्यू क्या आई है हमारे पास, xy प्लस 2x/y² प्लस इक्वेशन 4 से वैल्यू y² इक्वल्स टू कांस्टेंट C। तो इस स्टेप से हम इस क्वेश्चन को 4th रूल से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। प्लीज लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।